हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे जो हम लोग मंथली करंट अफेयर का जो सीरीज चलाते हैं उस सीरीज में आज आगे बढ़ते हुए हम लोग देखेंगे अगस्त 2022 का करंट अफेयर। यह जो है वो स्पीडी बुक के वन लाइनर से लिया गया है। आप लोगों को पता ही होगा कि स्पीडी का वन लाइनर कितना इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए यह वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। यह पूरे 1 अगस्त से लेकर एकदम लास्ट अगस्त तक का पूरे जो इसमें करंट अफेयर है वो संग्रहित किया गया है। इसके पहले के मंथ के ऑलरेडी सारे मंथ्स के वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। इसका अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए वीडियो के दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से जाकर आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां इसका पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड करवा दिया गया है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। कह रहा है कि 1 अगस्त 2022 को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR के महानिदेशक कौन बने हैं? तो ICAR के महानिदेशक बने हैं हिमांशु पाठक। ICAR के इस्टेब्लिश हुआ था 1929 में, ध्यान रखिएगा। फिर है कि किस राज्य सरकार ने 7 नए जिले बनाने का फैसला लिया है? तो 7 नए जिले बनाने का फैसला लेने वाला जो राज्य है वो है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री का नाम है ममता बनर्जी और यहाँ के गवर्नर का नाम है ला गणेशन। फिर है कि कहाँ में चाबहार दिवस सम्मेलन शुरू हुआ? तो ये कहाँ शुरू हुआ है? मुंबई में शुरू हुआ है। मुंबई से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि काला घोड़ा महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो वो भी मुंबई में ही मनाया गया है। दिल्ली के नए पुलिस कमिश्नर कौन नियुक्त किए गए हैं? तो दिल्ली के नए पुलिस कमिश्नर नियुक्त किए गए हैं संजय अरोड़ा। फिर है कि 1 अगस्त 2022 को भारत और किस देश के बीच सैन्य अभ्यास विनवैक्स का तीसरा संस्करण चंडी मंदिर में शुरू हुआ है? चंडी मंदिर है कहाँ? चंडी मंदिर याद रखिएगा, चंडी मंदिर हरियाणा में है। ठीक है। विनवैक्स का जैसे ही अगर आपको फुल फॉर्म पता हो जाएगा तो आप लोगों को याद हो जाएगा। वी से क्या है? वियतनाम। आई से क्या है? इंडिया। तो वियतनाम और इंडिया के बीच हुआ है, तो इसका आंसर जो होगा वो होगा वियतनाम। विनवैक्स का फुल फॉर्म होता है वियतनाम इंडिया बाईलैटरल आर्मी एक्सरसाइज। फिर है कि महिला यूरो चैंपियनशिप फुटबॉल प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता है? तो यह जीता है इंग्लैंड और उपविजेता जो रहा है वो रहा है जर्मनी। उपराष्ट्रपति ने किस राज्य की पुलिस को प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट कलर्स प्रदान किए हैं? तो यह किस राज्य की पुलिस को किए हैं? तमिलनाडु पुलिस को किए हैं। फिर 1 अगस्त 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 1 अगस्त 2022 को मुस्लिम महिला अधिकार दिवस जो है वो मनाया गया है। देखिए, अगस्त के इंपॉर्टेंट डेज आप लोगों को याद रखना होगा, जैसे कि 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस, जैवलिन थ्रो दिवस मनाया जाता है। 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। 14 अगस्त को भी रिसेंटली प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा विभिजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया गया है। 15 अगस्त से आप लोग भली भांति परिचित होंगे, ये हमारे लिए सबसे स्वाभिमान और गर्व की दिन है, स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 20 अगस्त को सद्भावना दिवस मनाया जाता है और 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। आगे है कि भारत में मंकी पॉक्स की स्थिति की निगरानी के लिए केंद्र द्वारा गठित टास्क फोर्स के प्रमुख कौन बने हैं? तो उनका नाम क्या है? उनका नाम है BK पॉल। फिर है गुड फॉर यू गुड फॉर द प्लेनेट अभियान किसने शुरू किया है? तो यह जो है वो WWF यानी कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के द्वारा शुरू किया गया है। फिर है डॉक्टर C नारायण रेड्डी राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह सम्मानित किया गया है प्रतिभा रे को। फिर है कि किस IIT ने बायोमेडिकल उपकरण और निदान नवाचार के लिए उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की है? तो यह किसने किया है? IIT गुवाहाटी के द्वारा यह जो है वो किया गया है। फिर है ऑनलाइन सरकारी टैक्सी सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो यह पहला राज्य कौन बना है? केरल। केरल से और भी चीज़ें रिसेंटली करंट में याद रखिएगा। अपनी खुद की इंटरनेट सुविधा वाला पहला राज्य भी बन गया है केरल। भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र भी है केरल में और भारत का पहला जल मेट्रो परियोजना वाला शहर जो है वो कोची केरल ही है। फिर है कि किस देश की क्रिकेटर डिएंड्रा डॉटिन ने संन्यास की घोषणा की है? तो यह जो है वो वेस्ट इंडीज की क्रिकेटर है। फिर है कि 2 अगस्त 2022 को किनकी 146वीं जयंती मनाई गई? तो यह किनकी 146वीं जयंती मनाई गई है? यह मनाई गई है पिंगली वेंकैया के। पिंगली वेंकैया के आप लोग नाम से भली भांति परिचित होंगे। इन्होंने ही तिरंगे को डिजाइन तैयार किया था और इनका जन्म जो है वो 2 अगस्त 1867 को आंध्र प्रदेश में हुआ था और इनकी मृत्यु जो है वो 1963 में विजयवाड़ा में हुई है।
आगे है कि पाकिस्तान की महिला हिंदू उप पुलिस अधीक्षक कौन बनी है? तो उनका नाम क्या है? उनका नाम है मनीषा रोपेटा। नेक्स्ट है कि किसे शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ड्रीम MS 2022 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यह किनको सम्मानित किया गया है? सत्यनारायण मुंदयूर को सम्मानित किया गया है। ड्रीम SS अवार्ड जो है वो ध्यान रखिएगा, यह चेन्नई में स्थित एक संगठन है दक्षिणा, उसी के द्वारा यह दिया जाता है। और ये सत्यनारायण मुंडयूर जो है, इनको पूर्वोत्तर भारत में पुस्तकालय आंदोलन के माध्यम से ज्ञान कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए यह अवार्ड जो है वो दिया गया है। आगे है कि 44वां शतरंज ओलंपियाड किसने जीता? तो उनका नाम क्या है? उनका नाम है तानिया सचदेव, जो कि दिल्ली से बिलोंग करते हैं। फिर है कि भारत के लिए विश्व बैंक के कंट्री निदेशक के रूप में कौन नियुक्त किए गए हैं? तो उनका नाम है आगस्त तानो कुआमे। फिर है आदिपुरम महोत्सव 2022 किस राज्य में मनाया गया है? तो आदिपुरम महोत्सव हो गया, थिपुसम त्यौहार हो गया, पोंगल हो गया, जल्लीकट्टू हो गया, यह सब जो है वो तमिलनाडु में मनाया जाता है। किस देश में होने वाले पिच ब्लैक अभ्यास में भारत शामिल होगा? तो भारत जो है वो इंग्लैंड में ऑस्ट्रेलिया में होने वाले पिच ब्लैक अभ्यास में शामिल होगा, और यह जो है वो एक बहुराष्ट्रीय अभ्यास है। भारतीय पुरुष टेबल टेनिस टीम ने CWG 2022 CWG यानी कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में कौन सा पदक जीता है? तो भारत जो है वो इंग्लैंड को हराकर स्वर्ण पदक जीता है। फिर सूचना अनुसार द लाइन नामक दुनिया का पहला वर्टिकल शहर कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो दुनिया का पहला वर्टिकल शहर जो है वो सऊदी अरब में स्थापित किया जाएगा। आगे है कि गूगल द्वारा यातायात डेटा सार्वजनिक करने वाला भारत का पहला शहर कौन बन गया है? तो वो बन गया है औरंगाबाद। फिर अमेरिका की सीनेट ने किसे नाटो में शामिल होने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दिया है? तो यह जो है वो स्वीडन तथा फिनलैंड को। तो इसका आंसर होगा स्वीडन तथा फिनलैंड। नाटो की अगर बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा, नाटो का फुल फॉर्म होता है द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना हुई थी 1949 में, और हेडक्वार्टर जो है वो ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। स्वदेशी रक्षा उपकरण विकसित करने के लिए किस IIT ने DRDO के साथ समझौता किया है? तो किस IIT ने किया है? IIT रुड़की ने किया है। फिर है कि किस राज्य की खगोलीय वेधशाला को यूनेस्को की महत्वपूर्ण संकटग्रस्त विरासत वेधशालाओं में शामिल किया गया है? तो यह जो है वो बिहार के मुजफ्फरपुर के लंगत सिंह कॉलेज के खगोलीय वेधशाला की यह बात कर रहा है। विश्व का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ बनाया जाएगा? तो यह जो है वो मध्य प्रदेश में बनाया जाएगा। फिर है भारत का पहला हिमालयन मसाला उद्यान कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो यह जो है वो रानीखेत, यानी कहाँ रानीखेत कहाँ है? उत्तराखंड में है। नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार ने पंचामृत योजना जो है वो शुरू की है? तो पंचामृत योजना हो गया, थैला बैंक योजना हो गया, फ्री स्मार्टफोन योजना, मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना, यह सब जो है वो उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है कि गाय गोद लेने के लिए पुण्यकोटि दत्तू योजना को शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो यह राज्य बन गया है कर्नाटक। नेक्स्ट है कि फॉर्चून ग्लोबल 500 लिस्ट 2022 में लगातार 9वें साल कौन सी कंपनी जो है वो शीर्ष पर रही है? तो उस कंपनी का नाम है वॉलमार्ट। नेक्स्ट है कि 7 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस जो है वो मनाया गया है। फिर है कि किस राज्य सरकार ने प्रत्येक जिले में एक संस्कृत भाषी गांव विकसित करने का निर्णय लिया है? तो यह जो है वो उत्तराखंड सरकार के द्वारा लिया गया है। उत्तराखंड से और रिसेंटली करंट की चीज़ें याद रखिएगा, स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में वाणिज्यिक ड्रोन सेवाएं शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य भी उत्तराखंड बना है, और हिमालयन बर्ड काउंट में पक्षियों की प्रजाति की सबसे अधिक संख्या वाला राज्य भी जो है वो उत्तराखंड ही है। नेक्स्ट है कि भारत ने किस देश को हराकर SAF अंडर-20 फुटबॉल चैंपियनशिप जीता है? SAFF जो है इसका मतलब होता है साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन, और यह जीता है बांग्लादेश ने। भारत जीता है बांग्लादेश को हराकर, ध्यान रखिएगा। फिर है कि कहाँ में पहली बार मछल महिला क्रिकेट लीग का आयोजन किया गया? तो मछल महिला क्रिकेट लीग का आयोजन जो है वो कश्मीर में किया गया है। फिर है कि किसने आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पर इंडिया की उड़ान पहल की शुरुआत की है? तो यह जो है वो संस्कृति मंत्रालय एवं गूगल के द्वारा किया गया है, और संस्कृति मंत्री जो है उनका नाम है जी किशन रेड्डी। नेक्स्ट है कि किस देश की सरकार द्वारा कन्नम सुंदरम को सेबेलियर अवार्ड से सम्मानित किया गया है?
तो कन्नम सुन्नम को सेवेलियर अवार्ड से सम्मानित किया गया है किस देश की सरकार के द्वारा? फ्रांस की सरकार के द्वारा। फिर है कि किसे लद्दाख के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो उनका नाम है गुरु दलाई लामा। नेक्स्ट है कि किस देश ने अपना पहला चंद्रमा मिशन दानुरी को लॉन्च किया है? तो दानुरी जो है वो दक्षिण कोरिया के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो इसका आंसर होगा दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया से एक चीज़ और याद रखिएगा, नाटो साइबर रक्षा इकाई में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश भी जो है वो दक्षिण कोरिया ही बना है। नेक्स्ट है कि CSIR यानी कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, जिसकी स्थापना 1942 में हुई है, उनकी पहली महिला निदेशक कौन बनी है? तो उनका नाम है नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी। ठीक है। फिर भारत के 75वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो उनका नाम है बी प्रणब, यानी कि इनका नाम ऐसे है प्रणब वेंकटेश। मिस इंडिया US 2022 का खिताब किसने जीता है? तो उनका नाम है आर्या बालबेकर। ये वर्जीनिया की भारतीय अमेरिकी मूल की हैं। पाथ टू प्राइड थीम के साथ डिफेंस एक्सपो का 12वां संस्करण कहाँ आयोजित होगा? तो यह जो है वो गांधीनगर गुजरात में। फिर है कि किस देश के वैज्ञानिकों ने दुनिया का पहला कृत्रिम भ्रूण तैयार किया है? तो यह जो है वो इजराइल के वैज्ञानिकों के द्वारा तैयार किया गया है। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा है? तो पदक तालिका में राष्ट्रमंडल खेल में ऑस्ट्रेलिया जो है वो शीर्ष पर रहा है, और वहीं भारत का स्थान की अगर बात करते हैं तो भारत का स्थान जो है वो चौथा रहा है। AIFF फुटबॉलर ऑफ द ईयर, AIFF यानी कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2021-22 कौन बने हैं? तो उनका नाम है सुनील छेत्री और मनीषा कल्याण। फिर है जुलाई 2022 का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? तो यह जो है वो प्रभात जयसूर्या जो कि श्रीलंका के हैं, और एम्बा लैम जो कि इंग्लैंड की हैं। किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को नेपाल क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? तो उनका नाम है मनोज प्रभाकर। ICC महिला T20 खिलाड़ी रैंकिंग में कौन जो है वो शीर्ष पर रही हैं? तो उनका नाम है बेथ मुनी जो कि ऑस्ट्रेलिया की हैं। 44वें शतरंज ओलंपियाड 2022 में भारतीय पुरुष और महिला टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो यह जो है वो कौन सा पदक जीते हैं? कांस्य पदक जीते हैं। देखिए 44वां चेस ओलंपियाड की अगर बात करते हैं तो वुमेन में पहले नंबर पे है यूक्रेन, दूसरे नंबर पे जॉर्जिया और तीसरे नंबर पे इंडिया। और अगर मेंस या फिर ओपन सेक्शन की बात करते हैं तो पहले नंबर पे है उज्बेकिस्तान, दूसरे नंबर पे अर्मेनिया और तीसरे नंबर पे भारत। यानी भारत जो है वो दोनों में कांस्य पदक अपने नाम किया है। फिर है कि किस राज्य ने नया अनुच्छेद 3A सम्मिलित करने के लिए संविधान संशोधन विधेयक 2022 पेश किया है? तो यह कौन किया है? यह किया है आंध्र प्रदेश। आगे है UEFA सुपर कप 2022। ठीक है। UEFA का मतलब क्या होता है? द यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन। कप 2022 का फाइनल मुकाबला किसने जीता है? तो वो रियल मैड्रिड जीता है, और उप विजेता जो है वो आइंट्राइड फ्रैंकफर्ट है। फिर है कि एक रिपोर्ट के अनुसार क्रिप्टो करेंसी रखने के मामले में कौन जो है वो शीर्ष पर है? तो क्रिप्टो करेंसी रखने के मामले में यूक्रेन जो है वो शीर्ष पर है। आगे है एक सूचना अनुसार किस नेता को फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया जाएगा? तो यह जो है वो शशि थरूर को किया जाएगा। 13 अगस्त 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 13 अगस्त 2022 को विश्व अंग दान दिवस जो है वो मनाया गया है। फिर है कि किस राज्य को अगस्त मलाई में अपना 5वां हाथी रिजर्व मिला है? तो यह जो है वो किसको मिला है? तमिलनाडु को मिला है। फिर है कि किसने नया वर्चुअल स्पेस म्यूजियम स्पार्क लॉन्च किया है? तो नया वर्चुअल स्पेस म्यूजियम स्पार्क जो है वो इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है। फिर है कि किसने स्माइल 75 पहल शुरुआत की है? स्माइल 75 पहल जो है वो सामाजिक न्याय मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के जो मंत्री हैं उनका नाम है डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। स्माइल योजना एक्चुअली है क्या? स्माइल योजना है ट्रांसजेंडर व्यक्तियों तथा भिखारियों को कानूनी तथा सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना। इसके अलावा भी सामाजिक न्याय मंत्रालय के द्वारा एक श्रेष्ठ योजना, सीड योजना, सेज प्रोजेक्ट, ये सब जो है वो चलाया जा रहा है। नेक्स्ट है कि लिस्मन अचीवमेंट अवार्ड जीतने वाली पहली दक्षिण एशियाई महिला कौन बन गई हैं? तो उनका नाम है मरीना तबसूम। ये क्या है? ये एक बांग्लादेशी वास्तुकार हैं। नेक्स्ट है कि केंद्र सरकार ने कॉर्बोवैक्स नामक वैक्सीन की बूस्टर डोज की मंजूरी दी है। इसका निर्माण किसने किया है? तो इसका निर्माण जो है बायोलॉजिकल ई लिमिटेड हैदराबाद तेलंगाना के द्वारा किया गया है।
मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है? तो मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना जो है वो मध्य प्रदेश सरकार की योजना है। इसके अलावा भी मध्य प्रदेश की कुछ और योजनाएं याद रखिएगा, जैसे कि लाडली लक्ष्मी योजना, मुख्यमंत्री उद्योग क्रांति योजना, देव नारायण योजना, अंकुर योजना, लॉन्च पैड योजना, यह सब जो है वो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजना है। फिर है कि किस राज्य में धर्म स्वतंत्रता संशोधन विधेयक 2022 पारित किया गया है? तो यह जो है वो हिमाचल प्रदेश में पारित किया गया है। साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश से रिसेंटली और याद रखिएगा, ड्रोन नीति 2022 को मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य भी जो है वो हिमाचल प्रदेश बना है, और यह जो है वो उत्तर भारत का पहला बैम्बू विलेज का भी निर्माण करने वाला है। नेक्स्ट है कि 14 अगस्त 2022 को किस दिवस के रूप में मनाया गया? तो ये हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही देखा था, 14 अगस्त 2022 को विभाजन विभीषिका स्मरण दिवस जो है वो मनाया गया है। किस बैंक ने उत्सव सावधि जमा योजना जो है वो शुरू किया है? तो यह जो है वो SBI के द्वारा शुरू किया गया है। फिर है श्रीलंका ने हम्बनटोटा बंदरगाह पर किस देश के शोध जहाज को डॉक करने की अनुमति दे दी है? तो यह जो है वो चीन के शोध जहाज को डॉक करने की अनुमति दे दिया है। फिर 15 अगस्त 2022 को किस देश ने श्रीलंकाई नौसेना को ड्रोनियर समुद्री निगरानी विमान सौंपा है? तो यह जो है वो भारत ने सौंपा है। फिर है कि किस राज्य में ग्राम रक्षा गार्ड योजना 2022 लागू हुई है? तो यह जो है वो जम्मू कश्मीर में लागू हुआ है। आगे है स्वतंत्रता दिवस 2022 के अवसर पर कितने पुलिसकर्मियों को पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है? तो टोटल 1082 पुलिसकर्मियों को पुलिस पदक से सम्मानित जो है वो किया गया है। किसे नेट ग्रिड का CEO नियुक्त किया गया है? नेट ग्रिड है क्या पता है? नेट ग्रिड भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है, जिसके तहत सरकार जो है वो बिखरी हुई सूचनाएं और जानकारी को एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में एकत्रित करेगी, और यह नेट ग्रिड का CEO जो है वो पीयूष गोयल को बनाया गया है। किस पाकिस्तानी क्रिकेटर को सितारे-ए-इम्तियाज सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो यह किया गया है बाबर आजम को। किसने ऑपरेशन यात्री सुरक्षा शुरू किया है? ऑपरेशन यात्री सुरक्षा जो है वो RPF के द्वारा शुरू किया गया है। आगे है एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट डुरंड कप जो है वो कहाँ में शुरू हुआ है? तो डुरंड कप जो है वो इस बार का 131वां संस्करण है, ध्यान रखिएगा, जो कि कोलकाता में शुरू हुआ है। नेक्स्ट है कि सभी महिलाओं को मुफ्त सैनिटरी उत्पाद प्रदान करने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो ये ऐसा करने वाला जो पहला देश है वो बन गया है स्कॉटलैंड। फिर है कि किस राज्य के तीसरे हवाई अड्डे का नाम डोनी पोलो हवाई अड्डा रखा गया है? तो डोनी पोलो हवाई अड्डा जो है वो अरुणाचल प्रदेश के तीसरे हवाई अड्डा का नाम रखा गया है। फीफा ने किस देश के फुटबॉल महासंघ को निलंबित कर दिया है? तो भारत के फुटबॉल महासंघ को निलंबित कर दिया है। फिर है कि कौन सा देश जो है वो अमेरिकन वेरिएंट के लिए वैक्सीन बनाने वाला पहला देश बन गया है? तो यह जो है वो ब्रिटेन बनाया है। किसने मेक इन इंडिया नंबर 1 मिशन शुरू किया है? तो मेक इंडिया नंबर 1 मिशन जो है वो अरविंद केजरीवाल, जो कि दिल्ली के तत्कालीन मुख्यमंत्री हैं, उनके द्वारा शुरू किया गया है। भारत थाईलैंड संयुक्त आयोग की 9वीं बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो यह जो है वो बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित हुआ है। भारत का पहला 3D प्रिंटेड मानव कॉर्निया जो है वो कहाँ विकसित हुआ है? तो यह जो है वो हैदराबाद में विकसित हुआ है। हैदराबाद से एक चीज़ और याद रखिएगा, सेमीकंडक्टर के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए भारत की पहली डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट की स्थापना भी जो है वो हैदराबाद में ही किया गया है। फिर है इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबोर्न अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब किसने जीता है? तो रणबीर सिंह ने जीता है। किस देश के क्रिकेटर केविन ओब्रॉन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? तो यह कहाँ के क्रिकेटर हैं? आयरलैंड के क्रिकेटर। फिर है कि किस राज्य सरकार ने खिलाड़ियों को 2% आरक्षण देने की घोषणा किया है? तो यह जो है वो कर्नाटक की राज्य सरकार के द्वारा किया गया है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए भारत का पहला मैत्री स्टार्टअप किसने लॉन्च किया है? तो यह जो है वो रतन टाटा के द्वारा लॉन्च किया गया है। फिर है एशिया का सबसे बड़ा कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र का संचालन कहाँ में शुरू हुआ है? तो यह जो है वो संगरूर पंजाब में शुरू हुआ है। स्कूल स्वच्छता शिक्षा कार्यक्रम पहल जो है वो किस राज्य ने शुरू किया है? तो यह जो है वो उत्तराखंड राज्य के द्वारा शुरू किया गया है। उत्तराखंड की और भी योजनाएं याद रखिएगा, जैसे कि हिम प्रहरी योजना, वात्सल्य योजना, दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना, यह सब जो है वो उत्तराखंड सरकार की योजना है।
आगे है कि किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री अनुप्रीति कोचिंग योजना शुरू की है। तो यह जो है वो राजस्थान सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। इसके अलावा राजस्थान की अन्य योजनाएं हैं जैसे कि उड़ान योजना, घर घर गृहस्थी योजना, मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना, यह सब जो है वो राजस्थान सरकार की योजना है। आगे है चौथी भारत फिलीपींस सामरिक वार्ता कहाँ में आयोजित की गई है। तो यह जो है वो मनीला में आयोजित किया गया है। फिर है किस राज्य सरकार ने विद्या रथ स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना शुरू की है। तो विद्या रथ स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना जो है वो असम सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। असम सरकार से एक क्वेश्चन पूछा जाता है रीहैब प्रोजेक्ट कहाँ शुरू किया गया है। तो रीहैब प्रोजेक्ट हो गया और एक प्रोजेक्ट सद्भावना हो गया, यह दोनों जो है वो असम में शुरू किया गया है। फिर संयुक्त राष्ट्र के जलवायु प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है। तो यह जो है वो साइमन स्टील को नियुक्त किया गया है जो कि ग्रेनेडा के पूर्व मंत्री हैं। आगे है कि किस भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रतिष्ठित सदस्य के लंदन स्थित घर को ब्लू प्लैंक सम्मान मिला है। तो यह जो है वो दादा भाई नौरोजी के। फिर है कि किसे जर्मनी में भारतीय समुदाय के पहले प्रतिनिधि के रूप में चुना गया है। तो यह जो है वो गुरदीप रंधावा के को चुना गया है। किस राज्य में ड्रोन द्वारा आसमान से दवा का सफल परीक्षण किया गया है। तो आसमान से दवा का सफल परीक्षण जो है वो अरुणाचल प्रदेश के द्वारा किया गया है। एसबीआई ने स्टार्टअप के लिए समर्पित पहली शाखा कहाँ खोली है। तो यह जो है वो बेंगलुरु में खोला है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अम्मा और बात्सल योजना का शुभारंभ किया है। तो यह सिक्किम के मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया है और सिक्किम के मुख्यमंत्री का नाम है प्रेम सिंह तमांग। देश की पहली इलेक्ट्रिक डबल डेकर एसी बस कहाँ शुरू हुई है। तो यह जो है वो मुंबई में शुरू हुई है। किस राज्य का आदिवासी बहुल मंडला जिला जो है वो भारत का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला बन गया है। मंडला जिला जो है वो मध्य प्रदेश का एक जिला है। फिर यूईएफए महिला चैंपियंस लीग खेलने वाली पहली भारतीय फुटबॉलर कौन बनी है। तो यह कौन बनी है, इनका नाम है मनीषा कल्याण। यूईएफए का फुल फॉर्म मैं आप लोगों को बताया ही हूँ, द यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन। एचडीएफसी बैंक ने कहाँ में केवल महिला कर्मचारियों द्वारा संचालित शाखा खोला है। तो वो खोला है कोझिकोड केरल में। फिर पे एटीएम ने पीओएस उपकरण यानी कि पॉइंट ऑफ सेल उपकरण लगाने के लिए किसके साथ समझौता किया है। तो यह जो है वो सैमसंग के साथ समझौता किया है। आगे है कि हर घर जल प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है। तो वो बन गया है गोवा। फिर है कि किस बैंक ने भारतीय खाद्य निगम के साथ समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किया है। तो यह किस बैंक ने किया है, एक्सिस बैंक ने किया है। फिर है कि किस राज्य सरकार ने दही हांडी को खेल का दर्जा देने की घोषणा किया है। तो दही हांडी को खेल का दर्जा देने की घोषणा जो है वो महाराष्ट्र सरकार के द्वारा किया गया है। आगे है कि 20 अगस्त 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया। तो 20 अगस्त 2022 को विश्व मच्छर दिवस जो है वो मनाया गया है। फिर है बीज वितरण के लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का उपयोग करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है। तो वो पहला राज्य बन गया है जो बना है झारखंड। फिर है कि एक सूचना अनुसार 17वां प्रवासी भारतीय दिवस 2023 कहाँ आयोजित किया जाएगा। तो यह जो है वो इंदौर मध्य प्रदेश में आयोजित किया जाएगा। किस राज्य के पहले आदिवासी उपन्यासकार नारायण का निधन हुआ है। तो यह जो है वो केरल के हैं। फिर है एक सूचना अनुसार भारत जो है वो किस देश से 6 TU 160 लंबी दूरी के बम वर्षक खरीदेगा। ये TU का मतलब है टुपलोव TU। यह जो है वो भारत जो है वो रसिया से खरीदेगा। फिर है भारत की दूसरी सबसे बड़ी घरेलू एयरलाइन कौन बन गई है। तो उसका नाम क्या है, उसका नाम है विस्तारा एयरलाइंस। फिर है कि किस देश ने पोलियो रोधी टीकाकरण अभियान की शुरुआत किया है। तो पोलियो रोधी टीकाकरण की अभियान की शुरुआत जो है वो पाकिस्तान के द्वारा किया गया है। विश्व अंडर 20 चैंपियनशिप 2022 में किस महिला पहलवान ने रजत पदक जीता है। तो उनका नाम है प्रिया मलिक। बीस अगस्त 2022 को मादक पदार्थों के तस्करों से जुड़ा भारत का पहला निदान नामक पोर्टल जो है वो किस संस्थान के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो निदान नामक जो पोर्टल है वो एनसीबी के द्वारा यानी कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के द्वारा लॉन्च किया गया है।
आगे है कि भारत के 21 पूर्व प्रधानमंत्री के जयंती पर सद्भावना दिवस जो है वो मनाया गया है। तो सद्भावना दिवस जो है वो राजीव गांधी के जन्म दिवस की जयंती पे मनाया जाता है और राजीव गांधी का जो जन्म है वो 20 अगस्त 1944 को हुआ है। 21 अगस्त 2022 को किस दिवस के रूप में मनाया गया? तो 21 अगस्त 2022 को विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। किस देश ने 750 बिलियन डॉलर के जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य देखभाल बिल पर हस्ताक्षर किया है? तो यह जो है वो यूएसए ने किया है। किसने भारत का पहला गोल्ड और सिल्वर फंड पेश किया है? तो यह जो है वो एडवाइस म्यूचुअल फंड के द्वारा जो है वो पेश किया गया है। किस कंपनी को एशियाज बेस्ट एम्प्लॉयर ब्रांड अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो यह किया गया है एनटीपीसी को। स्कॉटलैंड संग्रहालय ने भारत को कितनी प्राचीन कलाकृतियां लौटाने के लिए समझौता किया है? तो 7 प्राचीन कलाकृतियां लौटाने के लिए समझौता किया गया है। चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की गई है? तो चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का नाम अब जो है वो भगत सिंह के नाम पे रखने की घोषणा की गई है। किस राज्य के मिथिला मखाना को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो मिथिला मखाना है बिहार का, जिसको कि जीआई टैग दिया गया है। ध्यान रखिएगा, इसके अलावा भी बिहार के बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जिनको जीआई टैग दिया गया है, जैसे कि सिलाब खाजा, मधुबनी पेंटिंग, कतरनी चावल, शाही लीची, जर्दालू आम। ये सब बिहार के प्रोडक्ट्स हैं जिनको कि जीआई टैग प्रदान किया गया है। एक सूचना अनुसार 65वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो यह जो है वो कनाडा में आयोजित किया जाएगा। फिर है क्रिप्टो कप में आर प्रज्ञानंद ने किसे हराया है? तो क्रिप्टो कप में आर प्रज्ञानंद जो हैं वो मैग्नस कार्लसन को हराए हैं, जो कि कौन है? एक नॉर्वे के शतरंज खिलाड़ी हैं। फिर है मोक्षधाम योजना किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है? तो मोक्षधाम योजना जो है वो हिमाचल प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया है। हिमाचल प्रदेश के द्वारा और भी एक योजना याद रखिएगा, पर्वत धारा योजना भी जो है वो हिमाचल प्रदेश का है। और एक है नारी को नमन योजना, नारी को नमन योजना भी जो है वो हिमाचल प्रदेश के द्वारा ही किया गया है। बिल गेट्स फाउंडेशन ने किसे अपने न्यासी बोर्ड में नामित किया है? तो यह किया है आशीष धवन को। फिर एक सूचना अनुसार कौन सी राज्य सरकार जो है वो भारत की पहली शिक्षा टाउनशिप विकसित करेगी? तो यह जो है वो उत्तर प्रदेश सरकार जो है वो विकसित करेगा। फिर है भारत की पहली स्वदेश निर्मित हाइड्रोजन ईंधन सेल बस कहाँ लॉन्च हुई है? तो यह जो है वो पुणे में लॉन्च हुई है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहाँ में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो यह कहाँ में किया है? पराग्वे में किया है। पराग्वे एक्चुअली मध्य दक्षिण अमेरिका में स्थित एक स्थल रुद्ध देश है। नाविकों की सुगम आवाजाही के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो भारत जो है वो ईरान के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। किस देश की सेना ने कर्नल अब्दुल्लाह माइगा को अपना आंतरिक प्रधानमंत्री नियुक्त किया है? तो यह जो है वो किस देश की सेना ने? माली की सेना ने। अंडर 18 चैंपियनशिप में भारतीय पुरुष वॉलीबॉल टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो यह उन्होंने एक कांस्य पदक जीता है। फिर एक सूचना अनुसार एससीओ रक्षा मंत्रियों की बैठक कहाँ होगी? तो वो होगा ताशकंद में। भारत ने किस नृत्य को यूनेस्को की सूची में शामिल करने के लिए नामित किया है? तो यह जो है वो गरबा नृत्य को शामिल किया है। सिल्क पार्क एक्सपो का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो यह किया गया है नई दिल्ली में। फिर है इलस्ट्रेटेड रिपोर्टिंग में 2022 का पुलित्जर पुरस्कार किसने जीता है? तो यह जो है वो फहमीदा अजीम बांग्लादेश के हैं, उन्होंने यह पुरस्कार जीता है। अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी ओलंपियाड में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये रहा है ईरान। आगे है कि किस देश के राष्ट्रपति को लिबर्टी मेडल 2022 दिया जाएगा? तो यह जो है वो यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की को दिया जाएगा। फिर है अंडर 20 जूनियर विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो वो रहा है जापान। आगे है एक सूचना अनुसार भारत का पहला नाइट सफारी और जैव विविधता पार्क कहाँ बनाया जाएगा? तो यह जो है वो लखनऊ में बनाया जाएगा। डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने VLSRSM मिसाइल सिस्टम का सफल परीक्षण कहाँ में किया है? तो यह किया है उड़ीसा में। VLSRSM का मतलब होता है वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल।
मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। जेम्स वेब टेलीस्कोप ने किस ग्रह की नई तस्वीरें खींची है? तो यह जो है वो बृहस्पति की नई तस्वीरें खींचा है। फिर है, प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ में अमृता अस्पताल का उद्घाटन किया है? तो अमृता अस्पताल का उद्घाटन जो है वो फरीदाबाद में किया है। फिर है, अडानी समूह ने एनडीटीवी में कितने फीसदी हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है? तो 29.2% हिस्सेदारी का ग्रहण किया है। फिर एचपीसीएल ने गोबर से स्पंदित अपने पहली बायोगैस परियोजना को कहाँ में शुरू किया है? तो यह जो है वो सांचौर, जो कि जालौर जिला है राजस्थान का, वहाँ में किया गया है। फिर प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया है? तो यह किया है अब पंजाब में। हाइड्रोजन से चलने वाली यात्री ट्रेन की शुरुआत कहाँ हुई है? तो हाइड्रोजन से चलने वाली यात्री ट्रेन की शुरुआत जो है वो जर्मनी में हुआ है। जर्मनी की अगर हम लोग हाँ, जर्मनी में हुआ है। फिर है कि किस बैंक में क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए टाटा न्यू के साथ साझेदारी किया गया है? तो यह जो है वो HDFC बैंक। अमेरिकन एकेडमी ऑफ न्यूरोलॉजी के फेलो के रूप में किसे चुना गया है? तो यह चुना गया है NB सुंदरा को। किस देश ने दुनिया में सबसे कम प्रजनन दर का अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है? तो यह किसने तोड़ा है? दक्षिण कोरिया ने। भारतीय रेलवे द्वारा सबसे लंबी मालगाड़ी 3.5 किलोमीटर का परीक्षण किया गया, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम जो है वो सुपर बासुकी है। न्यू इंडिया सेलेक्टेड राइटिंग्स 2014-19 नामक पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया है? तो विमोचन जो है वो M वेंकैया नायडू के द्वारा किया गया है। किसने शरणार्थियों के स्वागत के प्रयास के लिए यूनेस्को शांति पुरस्कार जीता है? तो यूनेस्को शांति पुरस्कार जो है वो एंजेलिना मर्केल के द्वारा जीता गया है, जो कि फॉर्मर चांसलर ऑफ जर्मनी। कहाँ के अनगत ताल को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है? तो यह जो है वो दिल्ली का है। एक सूचना अनुसार किसे हिंदी भाषा में प्रमेय के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022 दिया जाएगा? तो यह दिया जाएगा भगवंत अनमोल को। IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में भारत के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है KB सुब्रमण्यम को। किस राज्य में टोमेटो फ्लू नामक वायरस का पहला मामला पाया गया है? तो यह मामला पाया गया है केरल में। फिर एक सूचना अनुसार भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस कहाँ बन रहा है? तो 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस जो है वो बन रहा है बेंगलुरु में। फिर है, पूरी दुनिया में अकेले उड़ान भरने वाले सबसे कम उम्र के पायलट कौन बन गए हैं? तो उनका नाम है मैक रदरफोर्ड। फिर है, भारत ने कब तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करने की घोषणा किया है? तो यह किया है 2070 तक। आगे है 15वां एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट कहाँ में शुरू हुआ है? तो यह जो है वो UAE में शुरू हुआ है एशिया कप। अब तो ये एशिया कप ख़त्म भी हो गया। आप लोगों को कमेंट करके बताना है एशिया कप का विजेता कौन है। लुसाने डायमंड लीग 2022 जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो वो बने हैं नीरज चोपड़ा, जो कि एक जैवलिन थ्रोअर हैं। कौन सा देश जो है वो उष्णकटिबंधीय चक्रवात माओन की चपेट में आ गया है? तो यह है फिलीपींस। देश के 49 में मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ लिया है? तो उनका नाम है UU ललित, यानी कि उदेश उमेश ललित। मारबत उत्सव कहाँ में मनाया गया? तो मारबत उत्सव जो है वो नागपुर में मनाया गया है। आगे है कि देश के लिए 100 मैच खेलने वाले एकमात्र भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो उनका नाम है विराट कोहली। फिर है, रूस की परमाणु ऊर्जा कंपनी रोसाटॉम किस देश में 2 परमाणु रिएक्टरों का निर्माण शुरू करेगी? तो यह जो है वो हंगरी में करेगा। 29 अगस्त 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो यह मनाया गया है राष्ट्रीय खेल दिवस। यूरोपीय फुटबॉल महासंघ का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल खिलाड़ी ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार किसने जीता है? तो करीम बेंजेमा और एलेक्सिया पुटेलस के द्वारा जीता गया है। आगे है, जूता और चमड़ा उत्पादन नीति 2022 लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो यह बना है तमिलनाडु। भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त अभ्यास ब्रज प्रहार का 13वां संस्करण कहाँ में संपन्न हुआ है? तो यह संपन्न हुआ है हिमाचल प्रदेश में। भारतीय ओलंपिक संघ के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार संभाला है? तो उनका नाम है आदिल सुमरीवाला।
भारतीय जूडो खिलाड़ी लिंथोई चनबन ने कैडेट विश्व चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो उन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। किस राज्य को 100 साल के बाद दूसरा रेलवे स्टेशन मिला है? तो यह मिला है नागालैंड को। T20 में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो उनका नाम है रोहित शर्मा। आगे है, नीति आयोग ने कहाँ में 500 अटल टिंकरिंग लैब स्थापित करने की घोषणा किया है? तो यह कहाँ किया है? जम्मू कश्मीर में। नीति आयोग की बात करते हैं तो आप लोग नीति आयोग से भली भांति परिचित होंगे। नीति आयोग भारत सरकार के द्वारा 1 जनवरी 2015 को गठित एक नई संस्थान है, जिसको कि योजना आयोग के स्थान पर बनाया गया है। और यह जो है वो एक गैर संवैधानिक निकाय है और इसके अध्यक्ष जो हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ में देश का पहला भूकंप स्मारक समर्पित किया है? तो यह जो है वो गुजरात के भुज में। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी के नए निदेशक कौन बने हैं? तो उनका नाम है देबासीसा मोहंती। किस शहर में भारत का पहला क्षेत्रीय राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र बनाने की घोषणा हुई है? तो यह जो है वो भोपाल मध्य प्रदेश में हुआ है। फिर है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सबसे सफल तेज गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो उनका नाम है जेम्स एंडरसन, जो कि इंग्लैंड के हैं। फिर है, मिस दिवा यूनिवर्स 2022 कौन बनी है? तो उनका नाम है दिविता राय, जो कि कर्नाटक की हैं। तो यह था हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।